या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। नवदुर्गाओं में कालरात्रि माँ का 7वां स्वरूप। बहुत सुंदर इनकी प्रतिमा, बहुत सुंदर इनका रूप। माँ गिरधर पर सवार, क्रोधित अवस्था। अंधकार जब फैल जाता है तो माँ को क्रोध आता है। कोई आतताई हो, आसुरी शक्तियाँ हों, जब वो बहुत प्रबल होती हैं तब माँ ये रूप लेती हैं। यहाँ पर माँ ने गिरधर पर सवार हुई हैं और माँ के हाथों में खड़ग और माँ का खंजर है। एक हाथ अभयवर मुद्रा माँ का, ये संकेत है कि दुष्टों का संहार करती है, पापियों का, अत्याचारियों का माँ संहार करने के लिए ही रूप लिया है। देवी भागवत में यह लिखा हुआ है कि माँ के 3 नेत्र हैं, नासिकाओं से ज्वाला निकल रही है और माँ के बाल बिखरे हुए हैं, विद्युत का कांटा है उनके गले में। ये भयभीत करता है अत्याचारियों को, आसुरी शक्तियों को एकदम भयभीत करके रखता है। किसी न किसी संकट से भक्तों को उभारता है। किसी कुंडली में दोष हो, किसी प्रकार का कोई घर में दोष हो, किसी प्रकार का कोई आपको संकट आने वाला हो, किसी प्रकार का किसी से आप पीड़ित हो, उस अवस्था में माँ अपने इस स्वरूप के दर्शन कराकर भक्तों का कल्याण करती है। देवी भागवत में 7वां स्वरूप माँ का, इनको किस प्रकार से भोग लगाएं, कैसे इन्हें प्रसन्न कर लिया जाए, यहाँ पर लिखा है देवी भागवत में। जो कालरात्रि होती हैं, नारियल का भोग देना चाहिए। शोक संकटों बाधाओं को ये दूर करती हैं। गुड़ के बने भोग नैवेद्य ये माँ को बहुत प्रिय है। दैत्य हों, दानव हों, राक्षस हों, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इनके स्वरूप का वर्णन सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। ये दिन योगी लोग अपने ध्यान को सहस्त्र में केंद्रित करते हैं, जहाँ हम चोटी लगाते हैं। इस चोटी में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, उससे उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। पहले दिन हमने बताया था कि मूलाधार से प्रारंभ किया है और कुंडलिनी जागृत करते हुए अब हम सहस्त्र तक पहुँच गए हैं। तो सहस्त्र तक आज हमारा ध्यान लगा हुआ होता है। कालरात्रि की उपासना से जो लोग भयभीत रहते हैं, जो लोग डरे हुए रहते हैं, जिन लोगों को किसी शत्रु का भय रहता है, जैसे शत्रु का भय रहता है तो इनके मंत्रों का उच्चारण बदल जाता है। बगलामुखी का आराधना कीजिए, कालरात्रि कीजिए। रात्रि कही गई है, कालरात्रि की उपासना आराधना अनाजों से बनाई जाती है। रात्रि का समय इनका भोजन का समय होता है, उस समय भोग पकवान बनाकर कालरात्रि की विधिवत पूजा की जाती है। यूँ तो बगलामुखी की रात भर पूजा की जाती है, वही एक समय होता है कालरात्रि का। उसमें बगलामुखी में पीले वस्त्र होते हैं, पीला आसन होता है, पीली माला कोई ले लीजिए, पीला भोग खाइएगा और प्रयास ये कीजिए सात्विक प्रवृत्ति को रखिएगा और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। गुप्त शत्रुओं का विनाश करती है कालरात्रि। गुप्त शत्रुओं से आपको सुरक्षा देती है, किसी भी प्रकार की संकट बाधाओं से आपको बचा के रखती है। काल अकाल यानी कि किसी भी प्रकार के काल के गाल में व्यक्ति नहीं जाता। बगलामुखी का गुप्त शत्रुओं के लिए मंत्र बहुत सरल है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभाय जीवाम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। इनका मंत्र बड़ा सरल है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। 10 महाविद्याओं के नाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये माँ के शक्ति स्वरूप मंत्र हैं, जिनको एक माला आप पद्मासन पर बैठिए, नीला आसन बिछाइए, लाल आसन बिछाइए। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो कुशा का आसन बिछाइए। कंबल पे, ज़मीन पर बैठकर नहीं कीजिएगा अर्थिंग, क्योंकि आपके मंत्रों के उच्चारण के समय जो आपके शरीर में ऊर्जा प्रविष्ट होगी वो नहीं तो अर्थिंग से चली जाएगी। तो किसी कंबल या कुशा के आसन पर बैठकर ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
दूसरी बात यहाँ ये समझने की है, जब मंत्र उच्चारण करें तो उस समय कोई विघ्न बाधा ना हो, कोई बीच में ना आए, किसी का स्मरण ना हो। तो इसलिए मानसिक रूप से भी आपको माँ की आराधना में लगे रहना है। मन से उच्चारण आपके चल रहा है और शरीर आपका बिल्कुल माला जपने में निरंतर चल रहा है। तो इस प्रकार से माँ की आराधना करें। काल रात्रि का समय अगर घर में करा सके तो अति उत्तम, नहीं तो अपने पुरोहित जी से व्यवस्था कराएं। माँ काल रात्रि शोक और संकटों से आपको बचा कर रखती है। नारियल का भोग इनको आज के दिन बहुत प्रिय है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।